So hello everyone, welcome to Math Simplified YouTube चैनल। आज हम कर्नाटकम एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट मतलब एक्स आई होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। So it is option B, upper limit plus lower limit by 2. Question number 3. If the lines represented by the equation, then the correct relation among is intersecting lines के लिए a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Option D, a1 by a2 not equals to b1 by b2. In an AB, if the third term is 13 and the second term is 8, then the first term is, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस a2 minus a3 minus a2 which is 13 minus 8, 5, कॉमन डिफरेंस 5। हमको यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो 8 सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। सो a प्लस डी अगर 8 है तो a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो a होगा 8 माइनस 5 जो कि होगा 3। ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट 0 होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होगा। द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन से रिलेशन करेक्ट है, जिसे हम देखें ऑप्शन डी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ऑप्शन डी। ट्रायंगल ABC and DEF are similar if AB by DE is equals to BC by FD. Then the correct relation among the following is AB by DE is equals to BC by FD. तो अगर हम दो ट्रायंगल्स कंसिडर करें ABC और DEF, AB by DE मतलब ये साइड काउंट हो रही है और ये साइड काउंट हो रही है। AB by DE is equals to BC by FD। तो सिमिलर होने के लिए एक SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, SAS क्राइटेरिया के हिसाब से इंक्लूडेड एंगल जो कि यहाँ पे होगी एंगल B और यहाँ पे होगी एंगल D, तो एंगल B मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल D SAS क्राइटेरिया के हिसाब से। 8. Two cubes each having a volume of 64. So वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब इज 64, तो यहाँ से हमको एज ऑफ द क्यूब मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 64 which is 4 centimeter are joined end to end to form a cuboid. The measure of the longest side of the cuboid, longest side of the cuboid मतलब length of the cuboid, length of the cuboid is h का डबल होगा a प्लस a जो कि होगा 8 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये रियल नंबर का क्वेश्चन है। ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज the product of their prime factors. Every composite number can be expressed as product of their prime factors. Product of their prime factors.
Okay, write the nature of the roots of the quadratic equation if the values of discriminant is 0. अगर discriminant 0 है तो roots are real and equal. अगर discriminant greater than 0 है तो roots are real and distinct. और अगर discriminant less than 0 है तो not real, roots are not real. Write the coordinates of a point P which divides the line segment joining the point. अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये नथिंग बट मिड पॉइंट फॉर्मूला है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. क्वेश्चन नंबर 12, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. क्योंकि ये पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हमको देखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है. एक तो इस वाले पॉइंट पे कर रहा है जो कि है -1, तो अल्फा -1, और दूसरा 2 पे कर रहा है तो बीटा इज इक्वल्स टू 2. तो -1 और 2 उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, 5 years ago Noori's age was thrice the age of Sonu. Write the standard form of linear equation in two variables. तो 5 years ago मतलब x minus 5 यहाँ पे करेंगे. 5 years ago Noori was thrice मतलब 3 times as old as Sonu मतलब y minus 5. तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे. x minus 5 इज इक्वल्स टू 3y minus 15. तो x minus 3y, तो माइनस 15 यहाँ पे आके ये प्लस 15 होगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो 15 minus 5 is 10, तो प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो ये फाइनल आंसर होगा x minus 3y प्लस 10 इक्वल्स 0. ओके. क्वेश्चन नंबर 14, तो ये 13th वाले का आंसर है. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP with the first term and last term L. So Sn is equals to n by 2 a plus an या a plus l. यहाँ पे l मतलब लास्ट टर्म. Write the coordinates, write the conditions for the similarity of two polygons having the same number of sides. Similarity होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है. Corresponding angles are equal या corresponding angles must be equal. Corresponding angles must be equal. और दूसरी कंडीशन है corresponding sides must be proportional. Corresponding sides must be proportional. अगर ये कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन पूछता है तो corresponding angles must be equal और corresponding sides must also be equal कॉन्ग्रेंसी के लिए. बट सिमिलैरिटी के लिए तो ये है. द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस ऑफ अ सिलेंडर जो कि सर्कल होगा तो मतलब इनडायरेक्टली पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे कि हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो पाई आर स्क्वायर 38.5 और हाइट है 10, तो ये होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो 385 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये थे 1 मार्क्स और MCQ. अभी हम बढ़ते हैं 2 मार्क्स के और. प्रूव दैट 2 plus root 5 is an irrational number. वही by the method of contradiction. So assume that 2 plus root 5 is rational. अगर 2 plus root 5 को अगर हम रैशनल कंसिडर करेंगे तो 2 plus root 5 को हम लिख सकते हैं 2 plus root 5 is equals to a by b, जहाँ पे a और b को प्राइम्स है, where a, b are co-prime और b not equals to 0. तो यहाँ से अगर हम रूट 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये होगा a by b minus 2
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b बाई b। अब अगर हम यहाँ पे देखें a b दोनों इंटीजर्स हैं, सिंस a कॉमा b आर इंटीजर्स, तो जो हमारा RHS है a माइनस 2b बाई b विल बी रैशनल। लेकिन हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है which contradicts the fact that √5 is irrational। तो जो हमने जो अज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब therefore our assumption is incorrect। therefore our assumption is incorrect। तो hence 2 plus √5 is irrational। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो ऑलरेडी जैसे कि देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन की, तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा -x -5 और -6। तो x माइनस एक्स कैंसिल, 2y माइनस वाई इज y और 10 माइनस 6 इज 4। तो हेंस y की वैल्यू 4। अभी हम ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमको x आ जाएगा फ्रॉम 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस y की प्लेस पे 4 इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट quadratic equation। Find the roots of the quadratic equation by factorization। So 3x square minus 6x plus 3 equals 0। या तो आप डायरेक्टली फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर हम देखें ये 3 सभी में कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो हमारे पास ये सिर्फ ब्रैकेट बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो -2x के फैक्टर्स होंगे -1 और -1। सो एक्स स्क्वायर -1x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स 0। सो x कॉमन है स्टार्टिंग के दो टर्म्स में, तो ये होगा x माइनस 1 माइनस लास्ट के दो टर्म्स में भी 1 कॉमन है, तो ये भी होगा x माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पे x के दो, इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, x माइनस 1 इक्वल्स 0। So x minus 1 equals to 0 and x minus 1 equals to 0। तो यहाँ पे दोनों 1 ही आ रहे हैं, x is equals to 1 and x is equals to 1। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चॉइस वाले में बोल रहा है express the quadratic equation, express the equation in the standard form of quadratic equation, x plus 2 whole cube is equals to x cube minus 4। तो LHS में हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2। राइट साइड में होगा एक्स क्यूब माइनस 4। तो एक्स क्यूब 2 क्यूब है 8 और ये 3 इंटू 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4।
एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा 8। 6x को अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 6x² प्लस 12x। अगर हम -4 को इस तरफ लेंगे तो ये होगा +4 इक्वल 0। तो फाइनली ये आ जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स 0। या तो यहीं तक भी आप रख सकते हैं, या अगर हम देखें 6 कॉमन आ रहा है, सो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। तो 6 उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 होगा, 0/6 0। तो फाइनली x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP यूजिंग फॉर्मूला। तो अगर हम देखें, ये जो हमारी AP है, इसका फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 6 जो कि होगा 4। और हमको बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हमारा n होगा 20। तो हम Sn के फॉर्मूले से करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमको फाइंड करना है S20, तो n की प्लेस पे हम 20 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 20/2 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू d, तो d है 4। सो 20/2 इज 10, तो ये होगा 12 प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू 4 76। तो फाइनली होगा ये 10 इंटू 88, तो ये होगा 880। S20 होगा 880। या फिर चॉइस वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और फाइंड विच टर्म ऑफ द AP इज 47। ओके, तो इस AP का A है 2, कॉमन डिफरेंस होगा 7 माइनस 2 जो होगा 5। और इस हम 47 को an मान के करेंगे और हमको फाइंड करना है n। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 47, a है हमारा 2 प्लस n हमको फाइंड करना है और d की वैल्यू है 5। सो 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा 47 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये होगा 45 और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो 45/5 इज 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी, 9 प्लस 1 10। ओके, नेक्स्ट, the length of two rectangular tables are 84 and 126 and both have a width equal to 42. Find the maximum length of a square glass sheet that can exactly fit both the tables. Also calculate the total number of glass sheets. तो ये LCM HCF का क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ के लिए हमको HCF निकालना होगा। यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड HCF of 84 and 126। ओके, तो 84 और 126 का जो HCF है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। सो 84 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, तो ये होगा 21, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। सिमिलरली फॉर 126 2 6 ज़ा 12
2 3 is 6, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 7 is 21, and 7 1 is 7. So 84 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर 3 7, और 126 के हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो दोनों का HCF होगा कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। तो 2 कॉमन है, 2 का लोवेस्ट पावर है 1, 3 का लोवेस्ट पावर भी 1 है, और 7 कॉमन है। तो ये होगा 42। 2 3 is 6, 6 7 is 42। तो 42 स्क्वायर ग्लास शीट्स लगेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ग्लास शीट्स रिक्वायर्ड टू फिट ईच टेबल। तो 2 टेबल है यहाँ पे। नंबर ऑफ ग्लास शीट्स रिक्वायर्ड फॉर टेबल 1। टेबल 1 की लेंथ है 84। 84 को हम डिवाइड करेंगे HCF से, जो कि होगा 42। तो 42 2 is 84। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्लास शीट्स रिक्वायर्ड फॉर टेबल 2। टेबल 2 की लेंथ है 126। 126 डिवाइडेड बाई 42, तो ये होगा 3। तो ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिग्नोमेट्री। अगर साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो हमको tan ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन ए को यूज़ करके हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। सो ABC। सो एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड है वो है BC। मतलब जो BC है वो 3 के मल्टीपल्स में है, तो हम इसको सिंपली मान लेंगे 3। और हाइपोटेनस 5 है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के हिसाब से तो AB होगा 4, बट हम फिर भी पाइथागोरस से हम AB फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 25। 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे आने से ये -9 होगा। तो AB स्क्वायर की वैल्यू होगी 16। तो देयरफॉर AB की वैल्यू, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ +4 लेंगे। अभी हमको फाइंड करना है tan ए। tan ए का फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजसेंट। तो एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड है वो है BC, जिसकी लेंथ है 3, और एडजसेंट साइड है AB, जिसकी लेंथ है 4। तो tan ए की वैल्यू होगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1। सो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है 1 6। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे और 4 3 को x2 y2 लेंगे, और जो रेशियो है उसको m1 m2 लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से हमको p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 इंटू 4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कॉमा m1 y2 3 इंटू 3 m2 है 1 और y1 है 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये होगा 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 बाई 4, और ये होगा 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 6 बाई 4। तो फाइनली p के कोऑर्डिनेट्स होंगे
13/4 and 15/4. ओके, नेक्स्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। आउटर सर्कल का रेडियस 5 है और इनर सर्कल का रेडियस 3 है। हमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ए बी की लेंथ हमको फाइंड करना है। ओके, तो वी नो दैट कि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर हम एक कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मतलब ए पी और पी बी ये दोनों की लेंथ सेम होगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आउटर सर्कल के लिए तो ए बी कॉर्ड है, तो हेंस हमको सिर्फ ए पी की वैल्यू निकालना है। ए बी की वैल्यू उसका डबल होगी, तो हम पाइथागोरस से ए पी की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ हाइपोटेनस होगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए ओ आउटर सर्कल का रेडियस है और जो ओ पी है वो इनर सर्कल का रेडियस। तो 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 9 और यहाँ पे है तो -9। तो यहाँ से हमको ए पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16। तो ए पी होगा 4 सेंटीमीटर। तो ए बी होगा इसका डबल ए पी प्लस पी बी, मतलब 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थे 2 मार्क्स। 3 मार्क्स की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। ये फिगर दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि बी सी और क्यू आर पैरेलल है। तो ये हम बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी करने वाले हैं। तो सबसे पहले गिवन कंडीशंस हैं ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू पैरेलल है। अगर हम ये ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाले ट्रायंगल में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर एक ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन है तो हम बी पी टी के हिसाब से उसका रेशियो लिख सकते हैं। तो ये होगा पी ए बाई ए ओ इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई बी ओ। इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। रीज़न है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। दूसरी कंडीशन है ए सी पैरेलल टू पी आर। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल पी ओ आर, ए सी और पी आर पैरेलल है। तो अगर हम बी पी टी यूज़ करें तो इसका रेशियो होगा पी ए बाई ए ओ इज इक्वल्स टू आर सी बाई सी ओ। इक्वेशन 2 बी पी टी। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है फ्रॉम 1 and 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम 1 के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्यू बी बाई बी ओ इज इक्वल्स टू आर सी बाई सी ओ। तो क्यू बी अगर हम फिगर में देखें क्यू बी बाई बी ओ इज इक्वल्स टू आर सी बाई सी ओ, तो ये कन्वर्स ऑफ बी पी टी के हिसाब से बी सी और क्यू आर पैरेलल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर by the converse of PPT। ओके, या फिर चॉइस है, आप ये और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें बोला है ए बी बी सी और मीडियन ए डी इस ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल है उस ट्रायंगल के पी क्यू क्यू आर और पी एम से।
हमको ये शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा तो पहले हमको ये दो ट्राइंगल लेना होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। तो इस ट्राइंगल का ए बी प्रोपोर्शनल है उस ट्राइंगल के पी क्यू से, और इस ट्राइंगल का बी सी प्रोपोर्शनल है उस ट्राइंगल के क्यू आर से, और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है मीडियन पी एम से। तो ये गिवन है। अगर हम देखें जो बीच वाली साइड है बी सी बाई क्यू आर, ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ए बी डी और पी क्यू एम का पार्ट नहीं है। तो हमको बी सी और क्यू आर को चेंज करना होगा। तो ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि ये मीडियन है तो पॉइंट डी मिड पॉइंट होगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट एम मिड पॉइंट होगा। तो बी सी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी, और सिमिलरली क्यू आर को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। Reason AD and PM are the medians. तो hence 2 cancel। तो अभी साइड तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM, SSS क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस ट्रायंगल की एंगल B और इस ट्रायंगल के एंगल Q इक्वल होंगे बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी अगर हम देखें हमको जो प्रूफ करना है वो है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। यहाँ पे करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। तो ये गिवन है। अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, जस्ट प्रूफ्ड। तो हेंस SAS के हिसाब से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय SAS। Okay, next. A bag contains 20 red balls and some blue balls. Okay, number of red balls 20. If the probability of drawing a blue ball, probability of blue ball is 1/4, the probability of drawing a red ball is 1/4 of probability of drawing the red ball. Then find the number of blue balls and the total number of balls. क्योंकि इस बैग में सिर्फ रेड और बॉल ब्लू दो बॉल ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये दोनों का सम 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स 1। तो ये होगा P ऑफ R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा 4 टाइम्स P ऑफ R डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 1। तो 5 टाइम्स P ऑफ R, 4 वहाँ पे लेके जाएंगे तो P ऑफ R होगा 4 डिवाइडेड बाई 5। P ऑफ R को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स दिया हुआ है 20,
यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो 4/5, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 20, और यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएंगे। n of t is equals to 5 into 20 is 100, 100 divided by 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ से होंगे 25। तो दिस इज वन आंसर। हमको फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस रेड बॉल्स, जो कि हो जाएंगे 25 माइनस 20। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो जाएंगे 5। ओके, नेक्स्ट। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. The sum of this fraction and its reciprocal is 29/10. So let the fraction be x by y. तो x हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब y की बात हो रही है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 more than twice the numerator. तो y is equals to 1 plus 2x। यहाँ से हमको इक्वेशन 1 आ जाएगा, 2x minus 5 plus 1 equals 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको इस कंडीशन को अप्लाई करना है। द सम ऑफ दिस फ्रैक्शन x by y प्लस रेसिप्रोकल y by x is equals to 29/10। ओके, तो एक्चुअली इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 29/10। सो एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस 2x इक्वल्स 29/10। सो ये होगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2x, तो 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29/10। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 10 इधर आ जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और उस तरफ होगा ये 29 इंटू x प्लस 2x स्क्वायर। तो 50x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10, 29x प्लस 58x स्क्वायर। इसको अरेंज करने के बाद ये होगा 58x स्क्वायर माइनस 50x स्क्वायर, तो ये होगा 8x स्क्वायर, 29x माइनस 40x माइनस 11x, और 10 वहाँ पे आके माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल्स 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80 माइनस 80x स्क्वायर। तो 80 के हमको दो फैक्टर्स ढूंढना है, 80
तो 16 और 5, 16 5 ज़ा 80, तो 16x एंड 5x। तो मिडिल टर्म की जो साइन है वो बिगर नंबर को देना है, -16 और माइनस इंटू माइनस प्लस, -16 एंड +5, सो 8x² -16x + 5x -10 = 0। सो 8x कॉमन, तो इधर हो जाएगा x - 2 और 5 कॉमन x - 2, सो x - 2 इंटू 8x + 5 = 0। यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक x = 2 और एक आ जाएगी x = -5/8। क्योंकि x हमारा न्यूमरेटर है तो ये x फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रख सकती, क्योंकि x न्यूमरेटर है। अभी ये x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डालें तो हमको y आ जाएगा, y = 1 + 2x, y = 1 + 2x, 1 + 2 × 2, तो ये होगा 4 + 1 5। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y था तो 2/5। ओके, चॉइस वाला क्वेश्चन है। A cottage industry produces certain number of articles in a day. Let the number of articles produced. Let the number of articles produced in a day be x. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production was 90, then find the number of articles. Cost of one article, a cost of each article. The cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced. Twice number of articles produced तो x है और total cost है 90। टोटल कॉस्ट है 90, तो टोटल कॉस्ट आएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब 3 + 2x = 90। तो ये होगा 3x + 2x², तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। 2x² + 3x - 90 = 0। So 2 × 90 180 - 180x²। तो 180 के दो फैक्टर्स हमको ढूंढना है, जो कि हो गए 15 एंड 12, 15x 12x। मिडिल टर्म की साइन प्लस, तो प्लस इंटू माइनस -12, सो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। सो x कॉमन, तो ये होगा 2x + 15 - 6 कॉमन, तो ये होगा 2x + 15। So finally 2x + 15 and x - 6 = 0। इस ब्रैकेट को 0 करने पे x आएगा -15/2, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं रह सकते तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो x आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 6। हमको ये भी पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि है 3 + 2x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, थ्री + 2x
सो 3 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15. So number 28, in the figure O is the center of the circle with radius 21. हमको थीटा फाइंड करना है. The length of the arc APB, length of the arc दिया हुआ है 22. Find the area of the segment APB. तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए पहले हमको थीटा फाइंड करना होगा. ओके, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22. सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इक्वल्स 22. तो 22 कैंसिल कर सकते हैं. 7 3 ज़ा 21. तो फाइनली अगर हम देखें थीटा हो जाएगा 360 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 डिनोमीटर में आ जाएगा. तो 60, थीटा 60 डिग्री होगा. अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये जो हमारी ट्रायंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी. ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, अभी हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब इतना एरिया हमको फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल करने से हमको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट APB is equals to area of sector OAPB minus area of equilateral triangle AOP. So area of sector theta by 360 into pi r square minus area of equilateral triangle √3/4 a square, जहाँ पे a जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है जो कि 21 ही होगा. ओके, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर. सो 60 1 ज़ा 66, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और फाइनली ये 11 ज़ा हो जाएगा. क्योंकि √3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको √3 को √3 रखना होगा. फाइनली 11 न्यूमरेटर में बच रहा है 11 और 21, तो 231 माइनस 21 स्क्वायर है 441 √3 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी. सो मोड हमको फाइंड करना है. तो मोड के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो कि ये है. तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी. तो ये मॉडल क्लास, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी F1, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 और ये हमारी लोअर लिमिट होगी 30. अगर हम देखें क्लास साइज तो 10 का गैप है तो क्लास साइज हो जाएगी 10. तो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे हम L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1
माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। सो L है 30 प्लस F1 माइनस एफ नॉट 12 माइनस 4 2F1 2 इंटू 12 माइनस 4 माइनस 3 इंटू H जो कि है 10। सो ये जाएगा 30 12 माइनस 4 इज 8 डिनोमिनेटर में 24 माइनस 7 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 8 टेन 80 80 डिवाइडेड बाई 17। हाँ 80 डिवाइडेड बाई 17। अगर हम देखें 80 डिवाइडेड बाई 17 4.7। तो 30 प्लस 4.7 तो मोड हो जाएगा 34.7। ओके नेक्स्ट मीडियन और वाला चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, या तो मोड कर सकते हैं या आप मीडियन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 15 20 30। नेक्स्ट हमको CF का कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, नेक्स्ट 5 प्लस 4 9 10 प्लस 9 19 24 और 30। तो CF का लास्ट नंबर और N की वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो नेक्स्ट हमको मीडियन क्लास फाइंड करने की ज़रूरत है। मीडियन क्लास के लिए हम n/2 करेंगे, n/2 30 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा 15। तो CF के कॉलम में 15 से जस्ट बड़ा नंबर हमको ढूंढना है जो कि है 19। तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी 25 to 30। तो ये लोअर लिमिट है 25, इसके ऊपर वाला नंबर होगा CF और ये है हमारा F। अगर हम नंबर्स के बीच का गैप देखें, क्लास साइज देखें, वो है 5। तो अब डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो L है 25, n/2 है 15 माइनस CF है 9 डिवाइडेड बाई F है 10 इंटू H है 5। सो ये होगा 25 प्लस 6 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 6/2 25 प्लस 3 28। तो मीडियन हो जाएगा 28। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। मतलब अल्फा जो है वो 7 टाइम्स बीटा है। ओके हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। सो 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b। b जैसे हम देख सकते हैं -8 है और a की वैल्यू है 2। तो ये होगा 8 बीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8/2 होगा 4। तो बीटा की वैल्यू होगी 4/8 जो कि होगी हाफ। सो अल्फा की वैल्यू होगी 7 बीटा 7 इंटू हाफ इज 7/2। नेक्स्ट k की वैल्यू हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा 7/2 बीटा 1/2। c है हमारे पास k प्लस 1 और a है 2। तो एक 2 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये होगा 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू k प्लस 1
7 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2, तो ये 2 यहाँ पे आगे माइनस होगा, 7 माइनस 2 इज 5 इज इक्वल्स टू 2k। तो फाइनली k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। तो ये थ्योरम 10.1 है। तो थ्योरम 10.1 हमको प्रूव करना है। ओके, सो एक सर्कल है हमारे पास जिसके ऊपर एक टेंजेंट है। सपोज हम इस टेंजेंट को एक्स वाई मानते हैं। इस सर्कल का सेंटर है ओ। इस ओके, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, और ओ पी इस सर्कल का रेडियस है। हम एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं और ओ और क्यू को ज्वाइन कर सच दैट यहाँ पे जो पॉइंट है वो आर है। ओके, तो ये फिगर है। तो गिवन हमको पता है कि एक्स वाई टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमको ये प्रूफ करना है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम एक्स वाई के ऊपर कोई भी एक पॉइंट क्यों लिए हैं। टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, उसके बाद ज्वाइन ओ क्यू थ्रू आर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अभी हम देखेंगे प्रूफ। ओके, ओ क्यू को हम लिख सकते हैं दो डिस्टेंस के सम में एज ओ आर प्लस आर क्यू, क्योंकि ओ आर भी सर्कल का रेडियस है और ओ पी भी सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल के रेडिया इक्वल रहते हैं। तो हम ओ आर की जगह पे लिख सकते हैं ओ पी प्लस आर क्यू, बिकॉज ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो हेंस यहाँ से हम देख सकते हैं जो ओ क्यू है वो ओ पी प्लस समथिंग है, तो ऑब्वियसली ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा। इट इम्प्लाइज ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। तो जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रहता है भी, जैसे ओ पी ओ क्यू से छोटा है, तो ओ क्यू तो एक्स वाई के ऊपर कोई भी एक पॉइंट था, तो ओ पी जो है वो ओ और एक्स वाई के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो देयरफॉर ओ पी इज द shortest distance, OP is the shortest distance between O and XY, hence OP perpendicular होगा, hence OP is perpendicular to XY। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। हम यहाँ पे LHS लेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। हमको प्रूफ करना है कि ये सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल है। तो हम पहले रैशनलाइज करेंगे इसको। कहीं पे भी अगर ऐसा पैटर्न दिखा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो पहले हम उसको रैशनलाइज करेंगे रूट के अंदर। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। तो ये होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सो 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है, सो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। सेपरेट डिवाइड करना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए होगा सेक ए और साइन बाई कॉस होगा टैन, जो कि हमारा RHS है। या तो आप ये चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए टैन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू दिस। तो पहले हम इसको LHS सॉल्व करेंगे, सब चीज़ को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, टैन ए को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। तो एक कॉस को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली बचता है कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए और 1 बाई साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक ए। तो ये हमारा RHS है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर this E and F are the midpoints of AB and AC respectively. Prove that EF is equals to half BC using distance formula. Okay, suppose ये एक ट्राइंगल है ABC, ABC, इसके ये दो मिड पॉइंट्स है E एंड F। ए के कोऑर्डिनेट्स है 7 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 9 10 और सी के हैं 1 4। तो ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं। सो 7 प्लस 9 बाई 2, 2 प्लस 10 बाई 2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 16 बाई 2 कॉमा 12 बाई 2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 कॉमा 6। सिमिलरली एफ जो है वो AC का मिड पॉइंट है, एफ AC का मिड पॉइंट है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, 2 प्लस 4 बाई 2। तो ये होगा 8 बाई 2 और 6 बाई 2। तो f के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 कॉमा 3। हमको प्रूफ यहाँ पे करना है EF इजिकल्स टू हाफ BC। तो हमको EF और BC दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो ई एफ डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर. So 8 minus 4 is 4. 4 का स्क्वायर is 16 एंड 6 माइनस 3 is 3. 3 का स्क्वायर 9. तो ये 5 हो जाएगा. ई एफ की लेंथ 5 है. बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं. x2 minus x1 square, y2 minus y1 square. So 9 minus 1 square plus 10 minus 4 square. 9 minus 1 is 8. 8 का स्क्वायर 64. 10 minus 4 6. 6 का स्क्वायर 36. तो हाँ ये 10 आ रहा है. तो ई एफ बी सी का हाफ है. देयरफॉर ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी. ओके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ. सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल प्लॉट करते हैं. एक्स वाई. एक्स को 0 मानेंगे. अगर हम एक्स की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी. फिर सिमिलरली अगर हम y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी. 8/2 4. तो ये था इक्वेशन 1 का टेबल. इक्वेशन 2 का टेबल एक्स वाई. एक्स के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करते हैं 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. तो y होगा -1. फिर y की प्लेस पे 0. x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 1. अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस. y एक्सिस x एक्सिस. तो ये ओरिजिन 1 2 3 x1 4 5. सो y का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 8 है तो हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं. 2 4 6 8. तो इधर होगा -2 -4. ये नेगेटिव y एक्सिस. ओके x0 y8. तो ये होगा x0 y8. ये पॉइंट होगा. और x4 y0. तो ये हो जाएगा x4 y0. तो ये दोनों को ज्वाइन करते हैं. तो ये है हमारी फर्स्ट लाइन है जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल्स 8. दूसरी लाइन x0 y -1. -1 यहाँ पे आ जाएगा 0 और -2 के बीच में. 0 और -2 के बीच में. फिर x1 y0 x1 इधर है. ये दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे. तो ये हमारी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. अगर हम देखें दोनों पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा सोल्यूशन होगा. तो अगर हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करें तो ये एग्जैक्टली 3 पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 2 पे करेगी. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 2. तो देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो 3 है और जो y की वैल्यू है वो 2 है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है. द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज
42. If the ratio of the 10th term to the 30th term of the AP is 1:3, then find the 13th term. ओके सबसे पहले तो S6 दिया हुआ है 42. The ratio of 10th term to the 30th term is 1:3. हमको 13th term फाइंड करना है. ओके तो पहले SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d. n की प्लेस पे हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं. 6/2 2a प्लस 6-1d इज इक्वल्स टू 42. तो ये 2 1 2 3 ये होगा 2a प्लस 5d और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. दिस इज 42 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ से हमको इक्वेशन 1 आएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 14. इक्वेशन 1. अब हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं तो हमको इक्वेशन 2 आ जाएगा. A10 होगा a प्लस 9d. A30 होगा a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d. तो 3a माइनस a इज इक्वल्स टू 29d माइनस 27d. तो ये होगा 2a इज इक्वल्स टू 2d. तो यहाँ से a और d तो इक्वल आ रहे हैं. a और d इक्वल आ रहे हैं तो ये हम 1 में यूज़ करेंगे. 2a प्लस 5a इक्वल्स 14. तो 7a इक्वल्स टू 14. तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी और d की वैल्यू भी 2 आ जाएगी. अभी हमको फाइंड करना है फाइनली 13th टर्म. A13 हमको फाइंड करना है. सो A13 इज इक्वल्स टू a प्लस 12d. तो 2 प्लस 12 इंटू 2 तो 2 प्लस 24 इज 26. और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. इन एन AP द सम ऑफ 4th and 8th terms A4 plus A8 is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the AP. AP हमको find करना है and also find the 25th term. Okay. So A4 दो equations हमको मिलेंगे यहाँ से. A4 होगा A plus 3D. A8 होगा A plus 7D equals to 24. तो ये होगा 2A plus 10D equals 24. ये इक्वेशन 1. A6 होगा A plus 5D और A plus 9D equals 44. तो ये होगा 2A plus 14D equals 44. ये इक्वेशन 2. तो हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन. तो यहाँ से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 और 2a प्लस 14d इक्वल्स 44. तो ये माइनस माइनस एंड माइनस. तो 2a कट जाएगा. 10d माइनस 14d माइनस 4d. 24 माइनस 44 माइनस 20. तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस कैंसिल. d की वैल्यू हो जाएगी 5. अब ये d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम 1 2a plus 10 into 5 equals to 24. 2a plus 50
इक्वल्स 24, तो ये होगा 24 माइनस 50, 2a इक्वल्स -26, तो a की वैल्यू होगी -13, तो a और t हमको AP फाइंड करना है, मतलब स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो 13 -13, सेकेंड टर्म a प्लस t -13 प्लस 5 -8, और a3 a प्लस 2d -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 -3, तो जो हमारी AP होगी, देयरफॉर द AP इज -13, -8, -3 एंड सो ऑन। हमको एक और चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द 25th टर्म A25 is equals to a plus 24d, a है -13, 24 इंटू d हमारा था 5, तो ये होगा -13, 120 -13, तो 107, A25 होगा 107। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये तो बीपीटी है या थेल्स थ्योरम है, बीपीटी का हमको प्रूफ करना है इसमें, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो प्रूफ देखते हैं इसका। एक ट्रायंगल है, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ओके, तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी के पैरेलल एक लाइन है ई एफ, यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ई से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम ऐसे डी ई भी ले सकते हैं चाहे तो, डी ई ले लेंगे, डी ई, ये परपेंडिकुलर है डी एम, और ये इस ई से एक परपेंडिकुलर ई एन, ई एन, और बी सी और डी सी को, बी ई और डी सी को ज्वाइन कर, तो ये फिगर है। तो गिवन में देखते हैं, तो गिवन में हमको बोला है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमको प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ डी एम, ये जो डी एम है वो ए सी या ए ई के परपेंडिकुलर है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर हम नीचे से दोनों लाइंस को ज्वाइन किया है, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में हम दो ट्रायंगल के एरियाज को डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी
और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्योंकि ADE में हम दो एल्टीट्यूड्स, दो हाइट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ADE का जो एरिया है वो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अगर हम हाइट EN लेते हैं, अगर हम हाइट EN लेते हैं तो इसका बेस होगा AD। अगर हम देखें नीचे वाले जो ट्रायंगल है उसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकलेगा BDE, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहती है उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर रहती है, तो BDE की हाइट है EN, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस हो जाएगा DB, तो हाफ हाफ EN कैंसिल, AD बाई DB, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। सिमिलरली हम फिर से दो एरियाज को डिवाइड करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इस बार हम दूसरी वाली हाइट लेंगे DM, अगर हम हाइट DM ले रहे हैं तो बेस होगा AE, हाफ इंटू DM इंटू AE, डिवाइडेड बाई हाफ। सिमिलरली CDE भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसकी भी हाइट उस ट्रायंगल के बाहर रहेगी जो कि DM है, और बेस है EC, तो हाफ हाफ DM DM कैंसिल, AE बाई EC, ये होगा इक्वेशन 2। अगर हम देखें ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों का एक साइड सेम है DE जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो हम बोलेंगे हैव द सेम बेस DE, और ये जो दोनों ट्रायंगल हैं BDE और CDE दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, have the same base DE and are between same parallel lines, and are between same parallel lines, और वो पैरेलल लाइंस हैं DE एंड BC, तो हेंस दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, therefore area of BDE is equals to area of CD, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3। अगर हम तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का न्यूमरेटर डायरेक्टली पहले से सेम है, और अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि BDE और CDE का भी एरिया सेम होगा, तो दोनों इक्वेशन का कम्प्लीटली लेफ्ट साइड सेम है, तो एक्सियम 1 के हिसाब से दोनों का राइट साइड भी सेम होगा, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC, तो hence proved, ठीक है। Prove that if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the ये SSS क्राइटेरिया है, हमने ऑलरेडी ये फर्स्ट मॉडल पेपर में कर चुके हैं हम, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, रेफर मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अ टावर एंड अ बिल्डिंग स्टैंड वर्टिकली ऑन अ लेवल रोड, तो AB एक टावर है और CD एक बिल्डिंग है, ओके। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ विंडो, तो पॉइंट E एक विंडो है जिसकी यहाँ से पॉइंट A से देखने पे उस विंडो की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ओके। हमको फाइंड क्या क्या करना है वो देखते हैं पहले। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब हमको AD निकालना है, AD मतलब FE निकालना है, हाइट ऑफ द टावर मतलब AB निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग
हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब AC निकालना है। ये 4 डिस्टेंसेस हमको निकालने हैं। ओके, तो 3 ट्रायंगल्स है हमारे पास। सबसे पहले तो अगर ED 20 है तो AF भी 20 होगा। ED इज इक्वल्स टू AF या FA इक्वल्स टू 20 मीटर्स। हम कोई भी एक ट्रायंगल पहले ले सकते हैं। फर्स्ट सपोज हम ट्रायंगल ADE ले लेंगे, वहाँ से हमको AD डायरेक्टली मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ADE अगर हम यहाँ पे tan यूज़ करते हैं, tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट ED बाई AD, सो tan 30 है 1/√3, ED है 20 डिवाइडेड बाई AD। तो यहाँ से हमको एक आंसर मिल जाएगा AD, जो कि है 20√3 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट अगर ये AD इतना है तो यही FE के इक्वल है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू FE। ठीक है, अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे BFE। इन ट्रायंगल BFE में अगर हम tan 60 लगाएंगे तो अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये होगा BF बाई FE। तो tan 60 तो है √3, BF हमको फाइंड करना है और FE है 20√3। तो यहाँ से हमको BF की वैल्यू मिल जाएगी, BF इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20√3, √3 इंटू √3 इज 3, तो 20 इंटू 3 इज 60। तो यहाँ से हमको टावर की हाइट AB मिल जाएगी, AB इज इक्वल्स टू BF प्लस FA। BF है 60 और FA है 20, तो बिल्डिंग की हाइट होगी टावर की हाइट होगी 80 मीटर्स। ओके, तो AD और AB हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट है CD। CD के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC यहाँ पे हम लगाएंगे tan 45 अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है AD और एडजेसेंट है CD, AD अपॉन CD। तो tan 45 1, AD की लेंथ है 20√3, CD को हम ब्रेक करके दो डिस्टेंस, या फिर हाँ ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पे CD लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो बिल्डिंग की हाइट है वो भी 20√3 निकल के आ रही है। बिल्डिंग की हाइट 20√3। अभी हमको लास्ट फाइंड करना है AC। AC हमको इसी ट्रायंगल AD से ही मिलेगा, ADC से मिलेगा। तो AC तो हाइपोटेनस है और अपोजिट साइड हमको मालूम है, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस हम साइन यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADC साइन, मतलब इसी ट्रायंगल में sin 45 इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस AD अपॉन AC। हाँ, तो sin 45 1/√2, AD है 20√3, हाँ, डिवाइडेड बाय AC। तो फाइनली यहाँ से AC की वैल्यू आएगी 20√3 इंटू √2, तो AC इज इक्वल्स टू 20√6 मीटर्स।
ओके, लास्ट बिट की ओर बढ़ते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एक वुडन सिलेंडर है जिसके अंदर से एक कोन और एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट करे से हैं। यहाँ पे सभी के डायमेंशंस दिया हुआ है। If the height of the cone is 12, then find the cost of painting the solid form at the rate of 2.5। तो पहले तो हमको इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया फाइंड करना होगा। डायामीटर है 7 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस होगा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर्स। कोन की हाइट दिया हुआ है 12, तो हम इसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर्स और सिलेंडर की हाइट है 18 सेंटीमीटर्स। हमको एरिया निकालने के लिए कोन की स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो L² = R² + H²। सो 3.5² + 12²। तो यहाँ से हमको स्लैंट हाइट मिल जाएगी 12.25 + 144, 156.25। तो स्लैंट हाइट आएगी 1√156.25, 12.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अभी हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर है 2πRh, CSA ऑफ कोन है πRl और CSA ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr²। तो हम सभी से πr को कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचेगा 2h + l + 2r। तो 22/7 × 3.5। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 18, स्लैंट हाइट है 12.5 और रेडियस है 3.5। तो ये 7 1 7 0.5 सा। तो 22 × 0.5 11। तो ये हो जाएगा 36, ये और ये हो जाएगा 16। तो फाइनली ये होगा 11 × 52, 11 × 52। यहाँ से कर सकते हैं 11 × 52, 572। तो ये एरिया है उस रिमेनिंग सॉलिड का। अब यहाँ पे हमको ये भी दिया हुआ है, हमको कॉस्ट भी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 2.5 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये जो एरिया है 572, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2.5, तो 1430 इसका आंसर होगा। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अ सॉलिड इज मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर कोन। सो कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। द टॉय इज इमर्स इन अ cylindrical glass vessel completely filled with water। सिलेंडर का डायामीटर है 14 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमको सिलेंडर का रेडियस मिलेगा 7। ओके, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द टॉय। तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना होगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा इसके हाइट ऑफ द टॉय के इक्वल।
हाइट ऑफ द टॉय है हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस होगा रेडियस, ये वाला डिस्टेंस होगा हाइट ऑफ द कोन h प्लस r। सो 12 प्लस 3.5 15.5। okay, then find the volume of the water left in the cylinder, also find the total surface area of the toy। okay, तो पहले हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। उसके लिए हमको करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब ये जो टॉय है वो कोन प्लस हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो जस्ट पाई कॉमन है, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच अपॉन 3 माइनस 2 आर क्यूब अपॉन 3। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। uh, 22/7 r has 7 square into 15.5 minus 3.5 whole square into 12 divided by 3 minus 2 into 3.5 cube divided by 3। so 22/7 7 square is 49, 49 into 15.5 759.5 minus 3 ones are 3 fours are, so 3.5 square into 4 मतलब 12.25 into 4 49 minus 2 into 3.5 cube into 3, 2 into 3.5 cube divided by 3, it's 28.5 approximately। So 759.5 minus 49 minus 28.5 682, so 22/7 into 682, so which is approximately 2143.4 centimeter cube। तो ये है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमको एक और चीज़ फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो एरिया ऑफ द टॉय एरिया ऑफ द टॉय एरिया ऑफ द टॉय में CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम पाई आर को कॉमन ले सकते हैं,
इधर बचेगा L प्लस 2R। तो 22/7, R है 3.5, स्लैंट हाइट ओके। सबसे पहले तो हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा कौन की। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, लास्ट में ही कर लेंगे, L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L is equals to square root of 3.5 square plus 12 square. 12.25 plus 144, 156.25 का स्क्वायर रूट है 12.5। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5, तो 0.5 था, तो ये 11 हो जाएगा बाहर का। सो 12.5 प्लस 7, सो 11 इंटू 19.5 हो जाएगा ये, 11 इंटू 19.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टॉय का एरिया होगा। तो दैट्स इट, ये था मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर 3 के साथ। थैंक यू।